नमस्कार। डीएसएसबी की प्राइमरी टीचर्स का जो एग्ज़ाम होने वाला था उसकी डेट एक्चुअली आ गई है। मार्च में ये लोग एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। उम्मीद तो नहीं थी कि मार्च में ले लेंगे, लेकिन हाँ, मार्च में लेने जा रहे हैं। अब ये 1 महीने के आसपास का समय आप लोगों के पास है और इस विषय में बस थोड़ी सी 2 मिनट के लिए ये अपडेट वीडियो था। थोड़ा सा कैसे पढ़ लेना है, उसमें आप लोग ऑफकोर्स पढ़ाई कर रहे होंगे। 1 महीने में लास्ट में कैसे चीज़ों को लेकर चल लेना, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। माइट भी आपको चीज़ें थोड़ी सी फ़ायदा कर दें आपके प्रिपरेशन में, मेनली आपके रिवीजन में। तो देखिए, बेसिकली 42/21 जो पोस्ट कोड था उसका पेपर इन्होंने अलोकेट किया है 7 मार्च को, और इसके बाद जो आपका 47/21 वाला जो पेपर था वो शुरू हो जाएगा 23 मार्च से। 23 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, 23, 24, फिर 25, 26, 27, 29 और 30। लगभग मार्च का जो आखिरी हफ्ता है वो पूरी तरह से इसके लिए रहेगा। 42/21 और 47/21 ये अलग अलग तरीके से इन लोगों ने किया। स्टार्ट हो जाएंगे 7 मार्च से और ये चलेंगे 30 मार्च तक। मोटी मोटी बात तो यही है। आखिरी के हफ्तों में मेजोरिटी के एग्जाम इसमें होंगे। ये इसकी जो पीडीएफ है आप लोग को ऑलरेडी पहले दी जा चुकी है टेलीग्राम में, वो देख लीजिएगा। तो देखिए, पढ़ना कैसे, पढ़ने के अंदर सेंस तो देखो यही होता है मोटी मोटी बात। अभी जैसे आप लोग पूछते हो ना वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, चाहे केवीएस की चाहे यूपीपीआरटी की, नोटिफिकेशन के बाद एक्चुअली रिवीजन होती है। तो ये समय तो देखिए रिवीजन का ही है तरीके से। अगर आप बिल्कुल फ्रेश प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बहुत पीछे रहेंगे, इसमें कोई गारंटी नहीं है। अनलेस अनटिल आपने पहले से खूब अच्छा पढ़ा हो और बहुत अच्छे से आप रिवाइज कर सके चीज़ों को। अगर आपने थोड़ी सी पहले से प्रिपरेशन की है तो इस 1 महीने में हमेशा आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आप चाहे कितना भी पढ़ते हो, कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, आखिरी का 1 महीना लगातार क्रूशियल होता है और वो आपके उस बाकी महीनों की मेहनत का निचोड़ यहाँ निकलता है। तो इस महीने में पढ़ना देखो जरूरी है। इस महीने में 2-3 बातें आप देखेंगे सीधे सीधे, कोई भी प्रोफेशनल बात नहीं, सिंपल टू द पॉइंट अगर देखे जाए तो आवर्स के घंटों में बंध के आपको पढ़ाई करने की नीड नहीं है। अब घंटों में सिर्फ सोना है, कुछ घंटे सो लेना है बस, बाकी जो टाइम है सिर्फ पढ़ना है। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिनका प्राइमरी होने वाला है मार्च में, मतलब 1 महीना जिनके है, खींच के आपको पढ़ना है। कितने आवर्स पढ़ रही है मतलब नहीं है, डेली बेसिस का टारगेट सेट करना है, डेली बेसिस से पढ़ लेना है। 2 हिस्सों में चीज़ों को बांटना है आपका, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी 100 मार्क्स का होता है, पार्ट ए 100 मार्क्स का होता है। तो पार्ट बी में आपका प्योर 100 मार्क्स साइकोलॉजी होता है। तो आप जितनी देर भी पढ़ाई करें, दिन में अगर 8 से 9 घंटे 10 घंटे तक निकाल देते हैं तो उसमें आधा टाइम आपको साइकोलॉजी को देना पड़ेगा। दूसरी बात, आधे टाइम में आपको पार्ट 1 के एटलीस्ट दो सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे, एक आसान एक कठिन। अगर हिंदी उठा रहे हैं तो मैथ ले लीजिएगा साथ में, अगर जीएस ले रहे हैं तो इंग्लिश ले लीजिएगा साथ में, या रीजनिंग ले लीजिएगा साथ में। इस तरह से रोटेट करते रहना है। साइकोलॉजी को आपको डेली बेसिस से पढ़ना है। मुद्दा है कि बहुत से लोग पैनिक में सिर्फ क्वेश्चन करते रहते हैं लास्ट में कि हमें थ्योरी का टाइम ही नहीं है। 1 महीना बहुत होता है ना। और जिसका तो अभी और 1 महीने मतलब 7 मार्च के बाद सीधे पेपर आपका पहुंच जाएगा 23 मार्च को। बीच में काफ़ी कुछ गैप है मेरे ख्याल से, 1-2 दिन पेपर, मतलब ये मान लीजिए आप 7 मार्च ही मान के चलिए 1 महीना। तो आपको इतना समय है कि आप थ्योरेटिकल पोर्शन को भी पूरे 1 महीने में अच्छे से रिवाइज करते हैं, जीरो से भी। तो यही मान के चलिए जीरो से हम मानने का फ़ायदा क्या होता है कि हमारे दिमाग में ब्लैंक रहता है और हम चीज़ को तेज़ी से ग्रास्प करते हैं। आप क्या कीजिए, इस समय पे जितनी NIOS की जो वेबसाइट है ना, उस पर जाके DLED का जो उनका 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होता है उसकी PDF पड़ी होती है करिकुलम की, उसे डाउनलोड कर लो सीधे आंख बंद करके। करिकुलम पढ़ने से आपका पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होता है लंबे तौर पे, बिकॉज वो 2 साल के हिसाब से बनाई गई होती है। तो धीरे धीरे चीज़ें दी गई होती हैं। खींच के पढ़ते रहिए। एक दिन में आप 4-4, 5-5 PDF निपटा देंगे। तो डरना नहीं है कि वो PDF हम कैसे निपटा पाएंगे, निपट जाइए आपसे। आपको डेली 3-4 PDF निपटानी होंगी, बिकॉज वो तुरंत से जो बच्चे 12वीं करके आए उनके लिए होती है वो, और आपकी उनकी भाषा आसान होती है। लगातार उसका यूज़ बढ़ा है। और मैं बता दूं NIOS की किताबों को तो UPSC तक की प्रिपरेशन पढ़ते हैं। तो उसको ये मत सोचेगा कि ये ओपन की बुक्स बहुत ऐसी नॉर्मल होती है। जी नहीं, उसका कल्चर लोग UPSC में पढ़ते हैं। बहुत अच्छी किताबें होती है। दूसरा, अभी वर्तमान में आप जिस भी ऑथर को फॉलो करते हैं उस ऑथर थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए, गाइडों की बात में बिल्कुल नहीं करना। गाइडों को मैं रिकमेंड करता हूँ। थ्योरेटिकल कंसेप्ट के लिए जो भी किताबें आप पढ़ रहे हैं उनको जरूर पढ़िएगा। मौका लगेगा तो 11वीं 12वीं की साइकोलॉजी आती है, वो भी एक बार झटके से देख लीजिएगा। यूँ निकल जाएगी वो। उसको याद करने की नीड नहीं है, बस ब्रशअप करना है देख के। ठीक है, ये ब्रशअप करने के लिए बता रहा हूँ। NIOS के नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। फिर आप कोई बुक, चाहे वो शुभ्रा रंजन पढ़ रहे हो, अरुण कुमार पढ़ रहे हो, पियर्सन की बुक पढ़ रहे हो, उसको पढ़िए। ठीक, फिर क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चंस में पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि जो TCS ने जो परीक्षाएं ली हैं, मतलब ऑनलाइन जो एग्जाम हुए DSSB में अब तक, उसमें जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी आपको करने हैं। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप नहीं है तो प्लीज़ जुड़ जाइए, मैं उन क्वेश्चंस को डालता रहूँगा, उससे आपको बेनिफिट होता रहेगा। तीसरी चीज़, पेपर वन में आप लोगों को टारगेट है, टाइम मैनेजमेंट बड़ा रोल प्ले करता है और PRT में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो पेपर 1 में आपको ये टारगेट सेट करना होगा कि एटलीस्ट 55 से 60 मार्क्स आएँ, और पेपर 2 में एटलीस्ट 50 से मतलब 60 से 65 नंबर आएँ, है ना। तो इसके लिए क्या, पेपर 1 में आप कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कीजिए, और पेपर 2 तो आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इतनी खिंचाव इतना बढ़ चुका है, जो सच्चाई है। तो इसके लिए आपको ना
टाइम अपनी सेट करने पड़ेंगे। 50 से 55 मिनट में आपको पेपर 1 करना ही पड़ेगा हर हालत में, और फिर पेपर 2, बिकॉज पेपर 2 भी आपका टाइम लेता है। इस स्पीड से आप करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ज़्यादा सोशल मीडिया के फेरे में अभी मत पड़िएगा। अब ये 1 महीना अपने लिए दीजिए, अपनी पढ़ाई, सिर्फ किताब वाली पढ़ाई। लोग यूट्यूब पे और जगह पे 1 घंटे में 20-25 क्वेश्चन लोग कराते हैं ना, बिना फालतू टाइम वेस्ट। आप 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर सकते हो, तब कॉन्फिडेंस आएगा आपको। और एक्चुअली आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं, है ना, खींच के। घटना चक्र से बाहर जीएस नहीं आती है, मेरी करंट से बाहर जीएस, उनका करंट नहीं आएगा, तो वो करना खींच के। करंट बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे करना, 4-5 दिन पहले। अभी करंट के फेरे में नहीं पढ़ना है। सेम स्टडी DSSB डास ग्रेड 2 के लिए भी बता रहा हूँ मैं, जो जीएस के लिए पूछ रहे हैं। उसमें आपको, आपके पास जीएस के लिए, इन नॉर्मल से एग्जामों की जीएस के लिए आपके पास घटना चक्र की 4 किताबें जरूर होनी चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। साथ में हो सके तो पतली सी एनवायरमेंट। दैट्स ऑल यू नीड, है ना। करंट के कोई से बुक ले लीजिएगा, मार्केट की। घटना चक्र की भी 2 वार्षिक आती है, वो ले लीजिएगा। परीक्षा मंथन, क्रॉनिकल, दृष्टि, कुछ भी, ठीक, चीज़ें डन हो जाएंगी। लिमिटेड मटेरियल, मल्टीपल रिवीजन, लिमिटेड मटेरियल, मल्टीपल रिवीजन, डेली बेसिस की रिवीजन, और डेली बेसिस के टारगेट फिक्स किया। जितना फिनिश करना है तो फिनिश करना है। लंबा लंबा नहीं बनाना कि 1 हफ्ते में इतना करना, जी नहीं, आज इतना करना है। पावर नैप लेनी है, 2 घंटे पढ़ रहे हो, 15 मिनट सो लिए, कोई बात नहीं। रोटेशन में ऐसी चीज़ों को लेकर आगे चलना है। पढ़ना है और सोना है। बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद, सोशल एक्टिविटीज़ बंद, ज्ञानी बनना बंद, और दूसरे के आगे अपना ज्ञान बरसाना भी बंद, ठीक है। और ना किसी को जज करना है, ना खुद को जज करवाना है कि मैं कहाँ हूँ। चुपचाप पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, सिलेक्शन यूँ निकलेगा। थैंक यू, बाय बाय।